हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखी गई बुक पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। ये एक जाहिर सी बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी का सपना देखते हो, जहां खुशियां और सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको आज और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। सबसे पहले तो आपको एक सिंपल ट्रिक सीखनी होगी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपको अपने इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी दूसरों से कम होने की भावना में से निकलने में मदद करेगी। दूसरी चीज़, आप सीखेंगे कि एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए एक पीसफुल माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। आप एक ऐसी नई स्ट्रैटेजी सीखोगे जिससे आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प मिलेगी और आप इसके अनगिनत फ़ायदे एंजॉय कर सकोगे। अगली चीज़ जो आप सीखोगे वो ये है कि कैसे अपनी एनर्जी बूस्ट की जाए ताकि आप थके बिना और बगैर किसी स्ट्रेस के पूरा दिन काम कर सकें। आप जानोगे कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी है ताकि आपका एनर्जी लेवल हर वक्त फुल रहे। इसके साथ आप ये समझने लगेंगे कि हमारी खुशियों का राज हमारे ही अंदर है। अगर आप भी अब तक अपनी खुशियों को बाहरी चीज़ों में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो इस बुक के बारे में जानकर आपको समझ आएगा कि असली खुशी क्या होती है, वो कैसे काम करती है और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में इसे अचीव कर सकते हो। और क्योंकि आप एनर्जेटिक बने रहने में इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको ये जानने का भी हक बनता है कि अपनी एनर्जी को लीक होने से कैसे रोका जाए। हम एनर्जी लॉस के कारणों पे फोकस करेंगे, जो है गुस्सा, और आपको बताएंगे कि अपने गुस्से और मूड स्विंग यानी बदलते मूड की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। आपको पता है कि एक ऐसी मैजिकल चीज़ है जिसे अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे तो आपको और ज़्यादा खुशियाँ और सक्सेस मिलेगी। जानना चाहते हैं कि ये मैजिकल चीज़ क्या है? ये है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी और सेल्फ वर्थ की फीलिंग ना हो, तो वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि उसका ट्रू सेल्फ यानी असली पहचान क्या है और उसे लाइफ से क्या चाहिए। हो सकता है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, पर आप सीख सकते हो कि अपने अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर हमारा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को दूसरों से कम समझने के पीछे की वजह है हमारा बचपन। जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो या किसी किस्म का वायलेंस हुआ हो, तो उसका गहरा असर उसके दिलो दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग पूरी ज़िंदगी अपने बड़े भाई बहनों से पीछे एक परछाई की तरह रहते हैं। हो सकता है बचपन में आपके बड़े भाई या बहन के अच्छे मार्क्स आते रहें और आप एवरेज मार्क्स में पास होते रहे, तो हर बार यही चीज़ होती है। आपके पेरेंट्स आपको डांटते फटकारते हैं, हमेशा आपके बड़े भाई या बहन से आपको कंपेयर करते हैं। ये भी एक वजह है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। आपको शायद लगे इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर असल में ये अंदर ही अंदर आपको अपने बड़े भाई बहनों के आगे इन्फीरियर यानी कम बना देता है और फिर आपको हमेशा यही लगता है कि आप
कभी उन जैसा नहीं बन सकते और बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। हालांकि आपने यहाँ एक पॉइंट मिस कर दिया। ये ज़रूरी नहीं कि जिस किसी के भी स्कूल में परफेक्ट मार्क्स आते हैं वो फ्यूचर में सक्सेसफुल ही होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ बेहद सक्सेसफुल लोग पढ़ाई में एकदम ज़ीरो थे। याद रखें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रेड है वो आपको स्कूल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में लाना है, क्योंकि आपको बचपन में किसी ने ये नहीं बताया तो आप बड़े होने पर भी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाते हैं। यानी आपको हमेशा खुद पर डाउट रहने लगता है और ये चीज़ कभी आपको कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करने देती। तो हम इन्फीरियर फील करने से कैसे बचें? तो इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक एकदम बंद कर दो। खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दो। रोज़ खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो। अगर आप अपने माइंड में खुद की एक कमज़ोर इमेज रखते हो तो इस इमेज को आज ही तोड़ डालो। एक मज़बूत और कॉन्फिडेंट इंसान की तरह खुद को इमेजिन करो। ये यकीन कर लो कि आप सब कुछ कर सकते हो। आपके अंदर वो काबिलियत है। किसी भी नई सिचुएशन से डरो मत। हमेशा याद रखो कि प्रॉब्लम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका एटीट्यूड। एक बार अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जीना सीख गए तो समझ लो आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीज़ों को देखते हैं तो छोटी से छोटी परेशानी भी आपकी ज़िंदगी पर बुरा असर डालती है। एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हर किसी का सपना होता है, पर ये भी सच है कि लाइफ में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमें काफ़ी एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। पर एक शांत और सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए जो भी किया जाए वो कम है। एक पीसफुल माइंड के साथ जीने के लिए आपको अपनी थिंकिंग यानी सोचने का तरीका बदलना होगा। इसलिए आज और अभी से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। दिन में 2 बार अपने माइंड को एकदम खाली रखो। अपने डर, इनसिक्योरिटी और अपने सारे नेगेटिव थॉट और फीलिंग्स दूर करने की कोशिश करो। जब आप ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे तो यकीन मानो आपको बेहद सुकून और शांति महसूस होगा। एक बार आपके माइंड से सारे नेगेटिव थॉट चले जाएं तो इसे पॉजिटिव थॉट से भरना शुरू कर दो। आपको ज़िंदगी में क्या क्या मिला है उसके बारे में सोचो। इमेजिन करो आप एक क्रिएटिव और हेल्दी लाइफ जी रहे हो। खुद को एक स्ट्रॉन्ग और लायक इंसान के रूप में इमेजिन करो। इस तरह आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड पहले ही पॉजिटिव थॉट से भरा होगा। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में इतनी मजबूती से जम जाएंगे कि नेगेटिव थॉट खुद ब खुद कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी लाइफ में नेगेटिव थॉट के लिए कोई जगह नहीं होगी और उसके बाद आपका हर पल सुकून और शांति से गुजरेगा। अगर ये टेक्निक आपके लाइफ साइकिल को सूट नहीं करती तो आप साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। हर रोज़ आपको 15 मिनट तक चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने घर का एक शांत कमरा यूज़ कर लो जहां आपको अकेले में 15 मिनट या उससे ज़्यादा एकदम खामोशी से बैठना है। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने अंदर की खामोशी को महसूस करो और उस पल को एंजॉय करो। साइलेंस में एक हीलिंग इफेक्ट होता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। आप इस स्टोरी से कुछ सीख सकते हो। ऑथर नॉर्मन विंसेंट पील
और उनके दो दोस्त एक होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें पिछली रात कैसी नींद आई। एक दोस्त जिसका नाम एंडी था बार बार नींद ना आने की शिकायत कर रहा था। उसने बताया कि उसकी सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरती है और वो सुबह काफ़ी थका हुआ फील करता है। एंडी ने ये भी बताया कि रात को सोने से पहले उसने न्यूज़ देखी थी। खबरें सुनकर वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसके मन में नेगेटिव और स्ट्रेसफुल थॉट आ रहे थे और इसी हालत में वो सोने चला गया। जबकि दूसरा दोस्त, जिसे हम बड़ी बुलाएंगे, उसने बताया कि उसकी रात बहुत अच्छी गुजरी। उसे भरपूर नींद आई और सुबह वो एकदम फ्रेश उठा था। हालांकि वो भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज़ सुन रहा था और अखबार पढ़ रहा था। बडी ने कहा कि वो हर रात सोने से पहले एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है। नॉर्मन और एंडी उसका सीक्रेट प्लान जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। बडी ने बताया कि उसने ये रूटीन अपने पिता से सीखा था और वो सीक्रेट था कि हर रात पूरी फैमिली को साथ में प्रार्थना करने के बाद सोने जाना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना करके हमें मन में शांति और सुकून महसूस होता है और इंसान के अंदर एक भरोसा जागता है जो उसे पॉजिटिव फीलिंग से भर देता है। बडी रोज़ सोने से पहले अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करता था ताकि वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह गहरी और अच्छी नींद सो सके। अगर आप भी इस लेवल का पीसफुल माइंड अचीव करना चाहते हैं तो आपको बताए गए सारे ट्रिक्स प्रैक्टिस करने होंगे। ये आपको और भी पॉजिटिव रहने में और एक पीसफुल लाइफ जीने में हेल्प करेगा। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम लगातार ये सोचें कि हम थक गए हैं तो हम सच में थकान महसूस करने लग जाते हैं, बेशक चाहे हमने कुछ भी ना किया हो। एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का सीक्रेट है कि हम अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें। जब हम हेल्दी चीज़ें खाएंगे, रोज़ वर्कआउट करेंगे और पूरी नींद लेंगे और अनहेल्दी हैबिट से दूर रहेंगे, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ज़रूरत से ज़्यादा खाना, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होगी कि हम पूरा दिन हार्ड वर्क करने के बावजूद भी नहीं थकेंगे। अपनी एनर्जी लेवल को फुल करने का एक और तरीका है एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ जीना। अगर आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट सेम ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं तो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहोगे और घंटों बगैर थके काम करने की पावर आपके अंदर होगी। आपकी एनर्जी आपकी उम्र या हालात पर निर्भर नहीं होती, क्योंकि हमारे फिज़िकल स्टेट पर सीधे सीधे हमारे इमोशनल स्टेट यानी भावनाओं का असर पड़ता है और हमारे इमोशनल स्टेट पर सीधा असर पड़ता है हमारे मेंटल स्टेट का। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ भी उतनी ही आवश्यकता है। आपको समझना होगा कि फ़िज़िकल हेल्थ एक्सपर्ट भी अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान पावर ऑफ प्रेयर पर भरोसा करते हैं। कई बार जब किसी में कोई डिसेबिलिटी होती है तो उनके अंदर सुकून और चैन की कमी होती है। अगर आप फिज़िकली फिट रहना चाहते हो तो आपको अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ भी मजबूत करनी होगी। जैसे दुनिया में हर तरह की पावर रिलीज़ करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज़ किए जाते हैं, वैसे ही प्रार्थना करने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एनर्जी आपको नेचुरली बूढ़े होने में यानी समय से पहले बूढ़े होने से बचाती है और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रखती है।
किसी भी प्रेयर प्रैक्टिस का मकसद होता है अपने मन और आत्मा को खोल देना, ताकि हम भगवान की शक्ति को महसूस कर सकें, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपको ये पावर मिलती है तो आपके अंदर नसों में अनलिमिटेड एनर्जी फ्लो होती हुई महसूस होती है। कुछ साल पहले बिल नाम के एक आदमी ने न्यूयॉर्क में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके पास तब सिर्फ एक एम्प्लॉय हुआ करता था और जिस जगह पर उनका बिजनेस था वो जगह ऐसी थी जैसे दीवार में एक छेद हो, यानी इतनी छोटी सी जगह से वो अपना बिजनेस चला रहे थे। फिर कुछ सालों बाद वो एक बड़ी जगह पर शिफ्ट हुए। उनका छोटा सा बिजनेस अब काफ़ी सक्सेसफुल हो गया था। जब उनमें इस कामयाबी का सीक्रेट पूछा गया तो बिल ने हमेशा यही कहा कि सीक्रेट है उनका हार्डवर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रार्थना। बेशक ये आदमी काफ़ी क्रिएटिव और स्पेशल था, पर अपनी इन क्वालिटीज़ पर निर्भर रहने के अलावा उसने पावर ऑफ प्रेयर पर हमेशा यकीन किया। बिल ने एक सक्सेसफुल बिजनेस का फॉर्मूला बताया जिसके 3 स्टेप्स हैं: प्रेयराइज, पिक्चराइज और एक्चुअलाइज। सबसे पहले तो अगर बिल को कभी कोई समस्या होती तो वो भगवान से इसे शेयर करता। उसे ज़िंदगी में जो कुछ चाहिए था उसके बारे में वो ऊपर वाले से बात करता, क्योंकि उसे किसी और से ज़्यादा भगवान पर भरोसा था। दूसरा, जब उसकी प्रॉब्लम का हल मिलता या वो कोई चीज़ मांगता तो फिर उसके बाद वो पिक्चराइज करता, यानी जो चीज़ आपको चाहिए जब आप उसकी एक मेंटल इमेज बनाते हो या एक पेपर पर प्रिंट कर लेते हो तो आप उस पिक्चर को रोज़ देख सकते हो और इस तरह आप दिन रात उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगते हो। और इसका असर कुछ ऐसा होता है कि एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाता है। तीसरा, अपनी विश पिक्चराइज करने के बाद आप अनकॉन्शियसली अपना सपना पूरा होते देखते हो। इसे बिल्कुल एक्चुअलाइज कहते हैं। आप इस मेथड की प्रैक्टिस करके या कोई भी प्रेयर रूटीन फॉलो करके जो आपकी डेली रूटीन में फिट बैठ सके, आप बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हो। इस बात की पूरी गारंटी है कि इस मेथड से आपको एक अच्छी जॉब और अच्छी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ मिल सकती है। बड़े दुख की बात है कि लोग अपनी रिलेशनशिप में या दुनिया की चीज़ों में खुशियों की तलाश करते नज़र आते हैं, पर हमें सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब हम खुद को वाकई में खुश रखते हैं। वरना हम अंदर से नाखुश हैं तो दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत भी हमें खुश नहीं रख सकती। खुश रहना दुनिया का सबसे आसान काम है। रोज़ सुबह उठकर ये डिसाइड कर लो कि आज आप खुश रहोगे और फिर देखना आपका पूरा दिन कैसे हंसी खुशी गुजरता है। सेम चीज़ दुख के साथ भी है। अगर आप अंदर से दुखी और नाखुश हैं और खुद को बार बार यही कहते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा दुखी रहोगे। अब आप खुश रहना चाहते हो या उदास, मर्जी आपकी है। ये सच है कि कई बार सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें उदास और दुखी कर देती हैं, पर ऐसी घटनाओं के बगैर भी अक्सर लोग अपनी सोच या एटीट्यूड की वजह से दुखी रहते हैं। एच.सी. मैटर्न एक खुश मिजाज इंसान हैं जिन्हें ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है और अक्सर वो अपनी वाइफ मैरी मैटर्न को साथ लेकर घूमने निकल जाते हैं। ये लोग जहाँ जाते हैं एक कार्ड हमेशा अपने साथ में रखते हैं। ये कार्ड ही उनकी सारी खुशियों की वजह है। उनकी खुशियाँ उन लोगों तक भी फैल जाती हैं। अगर आप ये कार्ड पढ़ें तो इसमें कुछ यूँ लिखा है: If you want to be happy, let go of hate and worry. Live a simple life. Always give more than you receive. Think less of yourself and more of other people. जिसका मतलब है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नफ़रत और चिंता को छोड़ दें।
सिंपल जीवन जिए। आपको जितना मिलता है उससे ज़्यादा दूसरों को दें। अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचें। इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो और रिज़ल्ट खुद देख लो। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कार्ड बड़ा टिपिकल और पुराना है। हाँ, ये काफ़ी पुराने विचार को दिखाता है, पर इसे 1 या 2 हफ्ते के लिए ट्राई करके देखो। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या फ़र्क आया है। आप देखोगे कि ये आपकी सोच से कहीं ज़्यादा पावरफुल है और लाइफ को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। जब आप अपनी सोच बदलते हो तो आपको महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपको दुनिया में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती हैं। एक बार जब आप अपनी इनर हैप्पीनेस अचीव कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक अलग ही संसार में रहते हो। बेशक आप इसी दुनिया में रहोगे, पर आप अंदर से बदल चुके होंगे, यानी आप खुद का ही एक बेटर वर्जन बन चुके होंगे। क्या आप जानते हैं, जब आप गुस्से में होते हो उस वक्त सबसे कमज़ोर होते हो। और आप ये ज़रूर जानना चाहोगे कि हम इतनी जल्दी अपनी एनर्जी कैसे खो देते हैं। सबसे पहले तो स्पीड से भागती लाइफ को थोड़ा लगाम दो। शायद आपको एहसास नहीं होगा, पर आज की मॉडर्न लाइफ में हम जी नहीं रहे हैं, बल्कि पागलों की तरह भागते जा रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अपनी लाइफस्टाइल पर एक नज़र डालिए। हम स्पीड में चलते हैं, स्पीड में खाते हैं, स्पीड में ड्राइव करते हैं, क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हम सब लाइफ में कुछ न कुछ अचीव करने की होड़ में लगे हुए हैं। आज की ये भागती ज़िंदगी कई लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है। लोग अपने दिमाग और हौसले को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेज़ी से दौड़ते ये ज़िंदगी बेहद जहरीली बनती जा रही है और हमें कई तरह की बीमारियां दे रही है, जैसे स्ट्रेस, गुस्सा और मानसिक अशांति। इसका एक ही हल है कि हम ज़रा स्पीड को काबू में रखें और दिमाग में उठते इस शोर शराबे को शांत करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि हम एक नेचुरल और नॉर्मल लाइफ जिएं। लाइफ में सबसे ज़रूरी है हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ, और कोशिश करें कि हम कम से कम गुस्सा करें। गुस्से को कम करने का एक आसान तरीका है, पहले एक चेयर पर बैठ जाएं, पूरी तरह से बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें। इतना शांत रहें जैसे कोई शांत गहरी झील हो। अब अगले 3 मिनट के लिए कोई ऐसा सीन याद करें जो आपको बेहद खूबसूरत और रिलैक्सिंग लगा हो। सुनिए आपके अंदर की खामोशी आपसे क्या कहती है। अपने अंदर की शांति और खामोशी को गहराई से महसूस करें। ये एक बड़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, पर इसका पूरा फ़ायदा लेने के लिए रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहें। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन जिसे बात बात पर गुस्सा आता था, वो एक डॉक्टर के पास गया। ये बिजनेसमैन बड़ा हाइपर एक्टिव था और वो डॉक्टर को अपनी बिजी लाइफ के बारे में बताने लगा। बिजनेसमैन ने डॉक्टर को बताया कि वो हमेशा घर पर अपने ऑफिस का काम लेकर जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। फिर देर रात तक वो पहले काम ख़त्म करता है और फिर सोने जाता है। तो फिर डॉक्टर ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं वो किसी और की मदद ले लेता या फिर अपना काम किसी और को क्यों नहीं सौंप देता। डॉक्टर की बात सुनकर बिजनेसमैन को बड़ा गुस्सा आया। उसे लगा डॉक्टर उसकी इंसल्ट कर रहा है, तो उसने बेहद गुस्से से डॉक्टर को जवाब दिया। उसने डॉक्टर को बताया कि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी जगह कोई और ये काम उतने अच्छे से और जल्दी पूरा नहीं कर सकता। उसकी कंपनी सिर्फ उस पर ही डिपेंड करती है। इस पर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता हूँ जो तुम्हें फॉलो करना है। प्रिस्क्रिप्शन ये था कि बिजनेसमैन को हर रोज़ काम से 2 घंटे का ब्रेक लेकर वॉक पर जाना होगा
और हफ्ते में एक दिन की छुट्टी लेकर वो किसी कब्रिस्तान में जाएगा। बिजनेसमैन कब्रिस्तान जाने की बात सुनकर चौंक गया। तो डॉक्टर ने समझाया कि बिजनेसमैन को जाकर उन लोगों की कब्र देखनी चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और इस बारे में गौर करना चाहिए कि कभी इन लोगों को भी यही गलतफहमी थी कि उनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन आज ये लोग कितनी शांति से अपनी कब्रों में सो रहे हैं, जबकि दुनिया उनके बगैर आज भी बड़े मज़े से चल रही है। यानी बिजनेसमैन को ये बात समझनी होगी कि कभी जो लोग इम्पोर्टेंट हुआ करते थे आज इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनके बिना किसी का कोई काम नहीं रुकता, और ये एक कड़वी सच्चाई है। बिजनेसमैन समझ गया कि डॉक्टर उसे क्या समझाना चाहते थे। उसने तय कर लिया कि वो अब एक रिलैक्स माइंड के साथ लाइफ जिएगा। वो समझा चुका था कि खुद को कैसे ज़्यादा अप्रिशिएट करना है, और बस यहीं से उसका गुस्सा कम होता चला गया। वो आज पहले से ज़्यादा सुकून और शांति से जी रहा है, और उसका काम भी पहले से बढ़िया चल रहा है। हमें लगता है कि हम भाग दौड़ करके काफ़ी कुछ अचीव कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये भाग दौड़ हमारी सेहत और मन की शांति दोनों छीन रही है। हमारे अंदर सब्र की कमी है, और हमें बात बात पर गुस्सा आता है क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल ज़ीरो है। दरअसल आज की तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। आज के इंसान में पैसों और चीज़ों को लेकर काफ़ी लगाव है, और यही वजह है कि लोग अंदर से दुखी और परेशान हैं। हम अपनी सारी परेशानियों से तुरंत छुटकारा तो नहीं पा सकते, पर हाँ, इस तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी को लगाम देकर सुकून और सेहत भरी ज़िंदगी जीने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि एक शांत और खुशहाल ज़िंदगी का यही सीक्रेट है। खुशियों और खुशहाली से भरी ज़िंदगी हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है। हम अपने रिश्तों में और अपनी इच्छाओं में खुशियाँ पाना चाहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अंदर से खुश रहते हैं, और अंदर से खुश रहने के लिए अपनी सोच में बदलाव लाना ज़रूरी है। अपने सोचने का तरीका चेंज करके हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज आपने सीखा कि इंसान को सबसे ज़्यादा खुद पर यकीन करना चाहिए। आपको अपने पुराने और दर्द भरे अनुभव से बाहर निकलना ही होगा। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे, पर बचपन में हुए बुरे अनुभवों का असर काफ़ी गहराई से हमारे आज पर पड़ता है। अगर आप सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो खुद को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इंसान समझो। खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझना। तो इन सभी बातों को फॉलो कीजिए, और आज से ही एक हेल्दी, पीसफुल और पॉजिटिव माइंड, हार्ट और स्पिरिट के साथ जीने का गोल सेट कीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें।